हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपिका आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं टाई की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये आपका पूरा कोर्स होगा। जैसे आप बाहर जा कर के सिलाई सीखते हैं तो आपको घर बैठे सिलाई सीखने को मिलेगा। बस आप लोगों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके सिस्टर है, फैमिली में कोई भी मेंबर है जो बाहर जाकर के सिलाई नहीं सीख सकता है, तो उनको ज़रूर से ज़रूर वीडियो शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर अब हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्लास का वीडियो का मैं टाइमिंग नहीं बताऊंगी कि मैं फिक्स किस टाइम पे क्लास, लेकिन हाँ आपको डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्लास में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमें सिलाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें हमें जरूर हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अपना सिलाई का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मेजरिंग टेप है, जिसको हिंदी इंची टेप बोलते हैं। तो ये हमारे पास होना चाहिए। ये पूरा 152 सेंटीमीटर और 60 इंच का होता है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये जो ऊपर दूर दूर से नंबर पड़े हुए हैं, तो ये नंबर हमारे इंच के हैं। और ये जो नज़दीक नंबर पड़े हुए हैं ये हमारे सेंटीमीटर के हैं। तो ये हमारा पूरा इंची टेप 60 इंच का है और 152 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा इंची टेप हो गया। तो इसके बारे में हम जान लिए हैं। तो और ये हमारी स्केल हो गई, तो जिससे हम इसे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो आप लकड़ी की स्केल ले सकते हैं, आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, तो आपकी वो आवश्यकता अनुसार है। और फिर ये हमारी आती है कर्व स्केल। ये सारे इक्विपमेंट हमारे नाप लेने में ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी कर्व स्केल, जैसे आर्मोल हम बना रहे हैं तो उसका शेप देने पे और गले की गुलाई देने में ये काम में आती है। इसके बाद हमारा ये चौक तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये हमारे मार्किंग के काम में आती है कि हम इसमें मार्क करते हैं, तो ये हमारा मार्किंग के काम में आती है। आप इस तरह की चौक या कोई भी चौक भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे हैंड नीडल है। तो हैंड नीडल क्या है कि हमें जो कोई रफली काम करना होता है तो उसके लिए हमें हैंड नीडल की आवश्यकता होती है। और फिर ये हमारी पेपर सीजर है। तो ये पेपर सीजर से पहले हम जो कटिंग करेंगे तो वो हम पेपर से ही में ही करते हैं। तो इसके लिए हमें पेपर सीजर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे हम पेपर की कटिंग करते हैं। और फिर ये हमारी आती है बड़ी सीजर। तो ये हमारी बड़ी सीजर में हम कपड़े कटिंग करते हैं। इससे हम पेपर की कटिंग नहीं करते, इसलिए हम दोनों सीजर को अलग अलग किए हैं। क्योंकि अगर इससे हम पेपर की कटिंग करते हैं तो इसकी जो धार होती है वो पलट जाती है, वो उस पर इतनी शार्पनेस नहीं होती कि हमारा ये कपड़ा पतला कपड़ा काट दे। तो इसलिए हम दोनों सीजर अलग अलग रखेंगे। और जो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये हमारा होता है पेपर। आप ब्राउन पेपर और आप न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर ले सकते हैं, जिसपे आप हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे अगर रफली के, फिर उसके बाद हम कपड़े में रख करके, तो वो तो आपका नेक्स्ट डे आपकी क्लासेस में चलता रहेगा। तो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है ये। आप कोई भी ब्राउन पेपर ले, आपके घर में कुछ भी, अगर आप इस पे नहीं, अगर थोड़ा सा आपको कुछ भी नॉलेज है तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट कपड़े में भी कर सकते हैं। निशान लगाना है फिर आप इरेज कर दीजिएगा, आपको जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है मशीन। तो जब हम पहले हाथ से करते हैं, इसके बाद हम मशीन में आते हैं। तो सबसे मशीन की आवश्यकता है, ये हमारी इलेक्ट्रिक मशीन, आप हाथ मशीन से यूज़ करते हैं। आपके पास पैरदान मशीन है, आप बेसिक किसी भी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपके पास क्या है। कोई वैसा वो नहीं है कि आप किसी भी उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी जो ड्राफ्टिंग है वो क्लियर करनी होती है। डिज़ाइनिंग के लिए अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग क्लियर होनी चाहिए। जो जैसे ब्लाउज़ का है तो ब्लाउज में आप डिज़ाइन तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन उसके ड्राफ्टिंग के लिए पेपर में ही आप करते रहिए। इसके बाद आप मशीन में यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली हमने आपको ये सारे टूल्स वगैरह इसके बता दिए हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि कपड़े के बारे में। तो हम कपड़े के बारे में ये बोल सकते हैं कि आपके पास कॉटन के कपड़े में आपको सिलाई सीखना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं। आपके पास पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो आप पुराने कपड़े भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि दुपट्टे वगैरह कॉटन के हैं। तो आप अगर कटिंग के, क्योंकि जितना आप कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपका फाइन आएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप पैसे खर्च करके आप अपना वो करें, ज़्यादा पैसे खर्च करें फिर आप सिलाई सीखें।
तो और वो अभी स्टार्टिंग में क्या है ना कि ज़्यादा फिनिशिंग आती नहीं है तो कप को वेस्ट हो जाता, तो इसलिए आप पुराने कपड़े में भी कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि ब्राउन पेपर ही खरीदे जाकर, आपके पास न्यूज़पेपर है आपके, तो आप न्यूज़पेपर या पोस्टर वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो फर्स्ट क्लास में मैंने टूल्स का इंट्रो कराया, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नाप लेने का सही तरीका बताएंगे कि हम किसी भी की बॉडी से कैसे नाप लेते हैं, और किसी भी ड्रेस, अगर हमारे पास ड्रेस है और उसी ड्रेस से हमें नाप लेना है, तो वो दोनों तरीके मैं आप लोगों को सेकेंड क्लास में बताती हूँ। तो आई होप आपको कुछ इनमें अगर डाउट है या अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितना भी है आप उससे क्लास अपना डेली देखना और अपना काम शुरू करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें चैनल को। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।